ओम शांति। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उससे नुकसान किसका होता है? अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो उससे फायदा किसके लिए होता है? क्योंकि आज दुनिया में इंसान की सोच कितनी गिर सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं। कितनी गिरी हुई सोच हो गई है। आज इंसान किसके लिए क्या क्या सोच लेता है इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन किसी के प्रति कोई भी विचार सोचने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि आखिर इसका फल क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इससे नुकसान किसको होगा। अगर हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, अपने मन में बुरे विचार लाते हैं, तो सोचो सबसे पहले वो विचार आए किसके अंदर, वो एनर्जी क्रिएट किसके अंदर हुई, वो वायुमंडल सबसे पहले किसने बनाया? हमने। अगर हमने किसी के प्रति बुरी सोच रखी है तो वो एनर्जी सबसे पहले हमारे अंदर बनती है। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन उससे हमारा नुकसान तो जरूर होगा। इसलिए हमें किसी के प्रति भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले नुकसान हमारा ही होता है, बाद में सामने वाले का हो या ना हो। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो जिसकी किस्मत में होगा, जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। अगर किसी के सोचने से किसी का बुरा हो जाता या अच्छा हो जाता तो आज ये दुनिया या तो पूरी तरह नरक ही बन जाती या फिर पूरी तरह स्वर्ग ही बन जाती। क्योंकि इंसान तो किसी के लिए कुछ भी सोच सकता है। आज के समय में अगर किसी का नुकसान हो जाए, अगर किसी का घाटा पड़ जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो लोग कहते हैं देख लिया उसका, ये तो हो नहीं था, ये हाल तो उसका हो नहीं था, ये तो हमने पहले ही बोला था कि उसके कर्म ही खोटे हैं, वो ऐसा है ही। कोई बीमार पड़ जाए तो भी लोग बोलते हैं कि वो तो होना ही था उसको ऐसा। लेकिन ये हमारी सोच नहीं होना चाहिए, ये हमारे संस्कार नहीं है। किसी का नुकसान हो जाए ये हमारे संस्कार नहीं है, किसी का बुरा हो जाए ये हमारे संस्कार नहीं है। आज कोई अगर हमारे बारे में बुरा सोच रखता है, नेगेटिव विचार रखता है, बुरी दृष्टि रखता है, तो क्या उसके लिए हम अच्छा सोच सकते हैं? उसके लिए हम पॉजिटिव विचार रख सकते हैं? क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि हर कोई यही कहता है कि भाई जब वो बुरा सोचता है तो हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं। तो वो भी बुरा सोच रहा है और हम भी बुरा सोच रहे हैं। यहां से भी नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, वहां से भी नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, तो अच्छा कौन सोचेगा? इसलिए अगर कोई हमारे प्रति बुरा सोचता है तो हमें उसके लिए अच्छा सोचना ही है। एक बात याद रखना, अगर हमारे प्रति कोई अच्छी सोच रखता है, उसके लिए थोड़ा बहुत कभी आपने बुरा सोच लिया तो चल जाएगा। लेकिन जो आपके प्रति अगर बुरी सोच रखता है तो उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो नेगेटिव ऊर्जा हमें दे ही रहा है, वो तो हमारे प्रति गलत सोच ही रहा है। हम और सोचते हैं तो फिर दोनों की नेगेटिव ऊर्जा मिलके बहुत बड़ा नुकसान करती है, वायुमंडल को खराब करती है और हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए अगर हमारे प्रति कोई बुरा सोचता है तो उसके लिए हमें अच्छा सोचना ही है, हमें बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि आज इंसान की सोच बहुत गिरी हुई हो गई है। कहाँ तक इंसान कितनी गिरा हुआ संकल्प विचार अपने दूसरों के लिए कर सकता है। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो अपने पड़ोसी से बहुत चिढ़ता था, उससे बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत नफरत करता था उससे, कि इसके लिए हमेशा बुरा ही सोचता था। एक बार उसने सोचा कि भगवान की तपस्या करके और कुछ उनसे ऐसा वर मांगा जाए जिससे मैं इनका हमेशा नुकसान कर सकूं। उसकी प्रॉपर्टी से हमेशा जलता रहता था। तो वो व्यक्ति एकांत स्थान पर गया तप करने के लिए, एक जगह जंगल में जा करके और भगवान की तपस्या करने लगा।
ब्रह्मा जी के घनघोर तपस्या की उसने। बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान देने के लिए आए। वरदान देने के लिए आए, उससे बोला वस्त्र मांगो, क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने मेरी तपस्या की है, वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी तो पहले ही जानते थे कि ये क्या मांगेगा, ये कोई पड़ोसी का नुकसान करने वाली चीज ही मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा आप वरदान तो मांगो, लेकिन एक शर्त है, जो आप मांगोगे उससे डबल फायदा पड़ोसी को होगा। जो आप मांगोगे उससे डबल फायदा उससे पड़ोसी को होगा। अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम मांगते हो तो 2 लाख की इनकम पड़ोसी को होगी। इस बात का ध्यान रखना। अब आप मांगो, कौन सा वरदान चाहते हैं। व्यक्ति बहुत समय के सोचने के बाद सोचता रहा क्या मांगूं। बहुत सोचने के बाद उसने मांगा, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। उसने कहा ब्रह्मा जी से कि भगवान मेरी आंख फोड़ दीजिए एक। तो ब्रह्मा जी अचंभित हो गए और कहा कि ये क्या वरदान मांगा, ये कौन सी बात हुई। तो फिर वो कहने लगा कि भगवान आपने कहा अगर मैं 1 लाख की इनकम मांगता हूं तो पड़ोसी को 2 लाख की होगी, इसलिए अगर मेरी एक आंख फूट जाएगी तो पड़ोसी की दोनों तो फूट जाएंगी। मेरी तो कम से कम एक रहेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन उसकी तो दोनों फूट जाएंगी। तो सोचो आज इंसान की सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है कि सामने वाले का नुकसान करने के लिए अपना भी एक आंख का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कहा जाता है सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अच्छे विचार रखना, यही हमारे लिए लाभदायक होगा और यही हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ओम शांति।